ये जातिवाद खत्म हो, धर्मवाद खत्म हो, मनुवाद खत्म हो, लेकिन वही लोग जो खत्म करना नहीं चाहते वही पुलिस वाले थे। देश बेचने वाली शक्तियाँ 5000 वर्षों से हावी हैं। पहले उन्होंने शक, हूणों, यवनों को बुलाकर इस देश को गुलाम कराया। उसको पढ़ने की जरूरत है, उसके 6 पॉइंट को हिट करने की जरूरत है, उस पर बहस नहीं हो रही। हिंदू मुस्लिम पता नहीं क्या क्या चल रहा है। ये योगी मोदी जी का प्रशासन है, तानाशाही चल रही है। उन बिल्कुल यहाँ पे हमारे साथ जातवाद हो रहा है। वो सारे के सारे लोग सड़कों पर उतर आए। सड़कों पर उतरने के बाद में उसको प्रधानमंत्री को भी गाली दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतंगड़ न्यूज। इस वक्त हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कुछ लोग यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं यूसी के समर्थन में, जो धरना प्रदर्शन दे रहे थे परिवर्तन चौक पे, और उनको यहाँ से पुलिस प्रोटेस्ट की है, डिटेन किया है। मैं लोगों से बातचीत करता हूँ और समझता हूँ क्या कहेंगे भैया। ये राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया है 26 जनवरी 26 को राजेंद्र नगर वार्ड में। यही लोग जब प्रधानमंत्री को तेलिया कहते हैं, गाली देते हैं, उस वक्त ये सुमर जाति के लोग बहुत बड़ी बड़ी बात करते थे। हाँ, करते हैं, वो भी करते हैं। उनके लिए वो भगवान है। भगवान है। हाँ, यही हमारे लिए भगवान नहीं है। हम भगवान बनाना भी चाहे तो नहीं बनने को तैयार है। यही सुमर जाति के लोग जब भगवान कहते थे, अब इनको गाली देने तेलिया कहने लगे थे। आप देखो इन लोगों की जो माइंड सेट देखो, इनको ये नहीं, मतलब गलत को गलत और सही को सही बोलो। हमने कोई गलती नहीं की, हमारे लोग कोई गलती नहीं किया। उनके साथ दुर्व्यवहार किया, मेरे साथ बदतमीजी और हद से ज्यादा बदतमीजी करी। मतलब इतनी बदतमीजी देखा गया कि बहुत ही बुरी तरीके से प्रशासन यहाँ पे खींच के लेके गई, घसीटते हुए लेके। अरे मतलब कि कपड़े घसीट रहे हैं, महिलाओं के कपड़े आप बिल्कुल उल्टा कर दे रहे हो। ये तरीका नहीं है, ये बहुत गलत तरीका है और बहुत गलत हुआ हम लोगों के साथ। बहुत सिर्फ आप लोगों के साथ हुआ है कि स्वर्ण जाति के जब लोग यहाँ पे धरना देते उनके साथ भी हुआ था? उनको तो हमने नहीं देखा, उनके साथ तो कुछ नहीं हुआ था। कुछ नहीं हुआ था, क्या कह रहे हैं? उनके साथ कुछ नहीं हुआ ना, उनको पूजती है सरकार के लोग। प्रशासन उनको प्यार से ले गई। यही प्रशासन उनको प्यार से ले गई। यही भेदभाव कहता है कि संविधान में बराबरी का अधिकार है। ये जातिवाद खत्म हो, धर्मवाद खत्म हो, मनुवाद खत्म हो, लेकिन वही लोग जो खत्म करना नहीं चाहते वही पुलिस वाले थे। मेरे सामने आ जाए, भले मुझे फांसी हो जाए। जिस तरह से ले चलो इसको, और किसी को साला बोल रहे थे। अरे तुम पुलिस वाले हो, पढ़े लिखे हो, चला देना मीडिया में। ये मैं बोल रही हूँ, आजाद अम्बेडकर वादी, जितना FIR करना, मुकदमा करना, फांसी चढ़ा दो, हम शहीद हो जाए देश के लिए, मुझे कबूल है। लेकिन ये संविधान के धज्जियां उन्होंने नहीं देंगे और नहीं देंगे। बस जाति सूचक गाली भी प्रशासन दे रही है। बिल्कुल दे रहे हैं प्रशासन, बिल्कुल प्रशासन देता है। जिस तरह से प्रशासन की तानाशाही चल रही थी, उन्हें बिल्कुल पता था SC ST OBC के बंदे यहाँ पे बैठे थे। जिस प्रकार से उन्होंने दुर्व्यवहार किया, जबरदस्ती खींचा है, इस तरह से खींचा नहीं जाता है। ये योगी मोदी जी का प्रशासन है, तानाशाही चल रही है। उन बिल्कुल यहाँ पे हमारे साथ जातवाद हो रहा है। यहीं पे आप देख सकते हैं, चंद दिन पहले हमारे यहाँ पे चौराहे, इसी चौराहे पे कुछ दिन पहले प्रशासन हुआ था, इनका प्रदर्शन, जिसमें ब्राह्मणवाद थे, खुलकर पूरा चौराहा जाम था, पूरे चौराहे छुट्टे घूम रहे थे, कोई प्रशासन नहीं था, सब प्रशासन कोने में खड़ा हुआ था। आज वही प्रशासन, जितने लोग हम थे ना, उससे ज्यादा प्रशासन था। हमारे लोगों को रास्ते से उठा लिया, वहाँ से कुछ जो भी बच्चे थे उनको यहाँ से जबरदस्ती खींच के परिवर्तन चौक तक पहुँचने भी नहीं दिए, नहीं पहुँचने दिया, रास्ते से उठा लिया थे लोग को, गाड़ी भर के पता नहीं कहाँ किस अज्ञात जगह पे ले गए, हम लोग को कोई खबर नहीं है। जिस प्रकार से ये योगी मोदी प्रशासन चल रहा है, और अगर ब्राह्मण हम लोग को मानते हैं कि हम लोग भाई है, हिंदू मुस्लिम की बात आती है तो हिंदू आर्टिकल आपको बताइए 13 और 17 बताता है कि भेदभाव छुआछूत से दूर रखना है। और ये बताइए कि इस तरीके से यहाँ बर्ताव हो रही है, जाति सूचक गाली दी जा रही है। ऐसा है, देखिए, ये जो सरकार है जो हमेशा से सदियों से प्रताड़ित करती आई हुई है और आज भी प्रताड़ित करती चली आ रही है। हम लोग जो UGC सरकार ने जो लागू किया था, वो पहली बात तो ये लागू करना नहीं चाह रही थी, किसी न किसी प्रकार से लागू कर दिया, तो अपने लोगों को ही लगा दिया कि इसी प्रकार से भेदभाव करिए और इस प्रकार गाली गलौज कर दिए। वो सारे के सारे लोग सड़कों पर उतर आए। सड़कों पर उतरने के बाद में उसको प्रधानमंत्री को भी गाली दे रहे हैं और मुख्यमंत्री को भी गाली दे रहे हैं। और अब उसके बाद में और वही चीज़ पहुंची जाकर के वही सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए जाकर के, और सुप्रीम कोर्ट में स्टे कर दिया। और हमारे सरकार की तरफ से पैरवी सही से नहीं हुई, इसी वजह से कानून का स्टे हो गया। ये स्टे नहीं होना चाहिए। हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। अभी हमारे लोग आ ही रहे थे, अगर 50-60 लोग हमारे हो जाते तो उन लड़कों को यहाँ से गिरफ्तार करके ये नहीं
नहीं पुलिस वाले ले जाते, इनकी हिम्मत नहीं थी। इन्हें बेकार तरीके से घसीट के ले गए हैं लोग, बेकार तरीके से ले गए हैं घसीट करके। ये बहुत निंदनीय घटना है और हम लोगों को साथ में बढ़-चढ़ हिस्सा लेना भी चाहिए। और इसी हम लोग आए, हम लोग समय से आए, हम लोग 3 नंबर पर गए, 3 नंबर से फिर 1 नंबर पर आए, 1 नंबर से इन लोगों को फोन किया, हम यहाँ पर पहुँच गए। आ ही रहे थे जो हम लोग आपके समाज के लोगों को यहाँ तक पहुँचने भी नहीं दिए लोग। हाँ, पहुँचने नहीं दिए, रास्ते में घेर लिए। रास्ते में घेर लिए, रास्ते में घेर लिए। लेकिन ऐसा भी 2 दिन पहले जब सोट जाति के लोग इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, उस वक्त ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। हाँ, ऐसा कुछ देखने को मिला था, परंतु ये कब तक ये इस प्रकार से करते रहेंगे। हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, वकील लोग भी सड़कों पर उतरेंगे और इसका विरोध करेंगे। ये जब तक यूजीसी नियम लागू नहीं होता है तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन या संघर्ष में रत रहेंगे। आज हम लोग इतने लोग हैं, हम लोग सैकड़ों हजारों की संख्या में बाहर निकलेंगे और आएंगे और इसका विरोध करेंगे हर हालत में। एक भी स्वर्ण जाति के यहाँ पत्रकार नहीं दिखे आप लोगों को कवर करते हुए। बताइए, पत्रकारिता चल रही है आज के समय में। आप जैसे पत्रकारों की वजह से ही, निर्भीक पत्रकारों की वजह से ही ये लोकतंत्र जीवित है। अभी 2 दिन पहले जब स्वर्ण जाति के बच्चे यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे तो सभी यहाँ नेशनल मीडिया, बड़े बड़े संस्थानों के पत्रकार यहाँ उतर गए थे, लेकिन अपना रंग रूप दिखा दिए, जाति दिखा दिए। लेकिन आज जब दलित, ओबीसी, एसटी के लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं, ओबीसी के यूजीसी के समर्थन में बोल रहे हैं, तो लोग आ ही नहीं। देखिए, जितनी भी गोदी मीडिया है इस समय सरकार के साथ में है। पब्लिक के बीच में इतना र्यूमर फैलाया जा रहा है, आप टीवी खोलिए, मोदी जी, योगी जी सब हो रहा है, लेकिन यूजीसी को पढ़ना कौन नहीं चाहता है। जो यूजीसी लाया गया है उसको पढ़ने की जरूरत है, उसके 6 पॉइंट को हिट करने की जरूरत है, उस पर बहस नहीं हो रही। हिंदू मुस्लिम पता नहीं क्या क्या चल रहा है। अभी जो परसों हुआ था, गोदी मीडिया ने बड़ा दिखाया कि ये फलाना समर समाज ने ये सब किया, वो किया, लेकिन ये चीज़ गलत है। यूजीसी को पढ़ने की जरूरत है और संविधान हमारा ये नहीं कहता है, इक्वलिटी की बात करता है, सबको समानता की बात करता है, लेकिन कुछ शरारती तत्वों के द्वारा गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं कि यूजीसी जो आया है वो ब्राह्मणों जनरल के खिलाफ है। उसको पढ़ने की जरूरत है, पहले तो पढ़िए, अभी पूरा नहीं आया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सीजीआई महोदय जांच करने की टीम बन रही थी, कौन सा उनको फांसी पे चढ़ाया जा रहा था, इतना विरोध करने लगा यूजीसी को लेकर। उनको डर है ना, जो नंबर माइनस कर रहे हैं, जो मेरा बच्चा टैलेंटेड से जा रहा है तो उनके 2-4 नंबर कम करके उसको नीचे करो। जो अपर कास्ट के लोग हैं उनके बच्चे का नंबर कम हो रहा है, उसको ऊपर बढ़ा दो। यही राजनीति है बस। वकील साहब, ये छुआछूत की बीमारी कैसे आ गई है समाज में भाई? देखिए, आजकल 13 क्या कहता है, आजकल 17 क्या कहता है? देखिए ऐसा है भैया, यहाँ पर देश बेचने वाली शक्तियाँ 5000 वर्षों से हावी हैं। पहले उन्होंने शक, हूड़ों, यवनों को बुलाकर इस देश को गुलाम कराया, मुगलों को यहाँ लाके गुलाम कराया, अंग्रेजों की चापलूसी की, चमचागिरी की, और देश बेच के इनके हवाले कर दिया और अपना हिस्सा लेके अब ये गैर बराबरी की व्यवस्था यहाँ कायम रखना चाहते हैं, जो इन्होंने बनाई है। तो हम लोगों का कहना ये है कि ये गैर बराबरी की जो व्यवस्था है भारत में, इसको हम ज्यादा दिन तक नहीं चलने देंगे। इसी मोदी को यही स्वर्ण जाति के लोग भगवान मानते थे, अपना विश्व गुरु मानते थे, उनको अभी तेलिया कहने लगे, गाली देने लगते बीच में। जी। मोदी फिर से क्या मोदी भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं क्या? मोदी जब तक सामंतवादियों के पक्ष में काम करता रहा तब तक ये सामंतवादियों का भगवान बना रहा।